हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्याज किस तरह से निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको होती है ब्याज निकालने में कोई भी दिक्कत परेशानी तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको ब्याज निकालने में आज के बाद कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं स्टार्ट किस तरह से ब्याज निकाला जाता है। तो दोस्तों, ब्याज निकालने से पहले हम समझेंगे कि ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस को करके देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो दोस्तों, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P गुना R गुना T बटे में कितना होगा 100। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है साधारण ब्याज के लिए। साथ ही यहाँ पर जो P होता है वो क्या होता है, मूलधन होता है, यानी कि P से होता है प्रिंसिपल अमाउंट। और यहाँ पर जो R होता है वो क्या होता है, दर होता है। R जो होगा यहाँ पर रेट यानी दर होगा। इसी तरह से T जो है वो समय यानी कि टाइम को दिखाता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है जो याद रखना है, मिश्र धन बराबर यानी कि टोटल अमाउंट जो है वो क्या होगा, वो होगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यानी कि जब मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ दिया जाए तो मिश्र धन हमें मिल जाता है, यानी कि टोटल अमाउंट जो होगा वो हमें मिल जाएगा यदि हम मूलधन में साधारण ब्याज को भी जोड़ देंगे। तो फ्रेंड, चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। किस तरह से साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन है वो होता है और किस तरह से हम उस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है 10,000 रुपये का 6% की वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे पास में जो गिवन चीज़ें हैं यानी जो दी गई हैं उन चीज़ों को हम पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम फॉर्मूला लिखकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो ये 10,000 रुपये है ये क्या है, ये मूलधन है। 10,000 जो है 10,000 रुपये वो क्या है, मूलधन, यानी कि मूलधन बराबर मूलधन P बराबर जो है वो क्या है 10,000 रुपये। और यहाँ पर जो 6% की वार्षिक दर है ये 6% क्या है, 6% है यहाँ पर दर, यानी कि R दर, यानी कि R बराबर कितना है 6%। और यहाँ पर जो 9 माह है यहाँ पर ये क्या है, 9 माह हमारा समय है। तो समय बराबर समय T बराबर 9 माह। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, जब भी समय माह या दिन में दिया गया हो तो हम उसे वर्ष में बदलेंगे। यानी कि यदि समय माह में दिया गया है तो वर्ष में बदलेंगे। यदि दिनों में दिया गया है जैसे कि 275 दिन या 300 दिन इस तरह से दिया गया है तो भी हम उसे वर्ष में बदलेंगे। और यदि माह में दिया गया है जिस तरह से यहाँ पर मैंने लिया है 9 माह, तो इसे भी हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम वर्ष में किस तरह से बदलते हैं। यदि समय माह में दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हम इसे सिंपल 9/12 कर देंगे। यानी महीनों को हम क्या करेंगे, जितने भी महीने हमारे पास में हैं उन्हें करेंगे 12 से भाग। आपको पता होगा कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो बस उसी 12 से हमें यहाँ पर भाग देना होता है। और इसे हमें थोड़ा सा अगर हल हो जाता है तो हल कर लेंगे। जैसे यहाँ 3 से काट देंगे तो 3 × 9 3 × 12, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 वर्ष। यानी समय जो होगा कितना होगा 3/4 वर्ष होगा। इसी तरह से यदि समय दिया होता दिनों में तो बस आपको वहां पर बटे में 365 करना है और वर्ष लिख देना है। और यदि वो सोल्व हो रहा होगा तो सोल्व कर लेना, यदि नहीं हो रहा है तो उसे ऐसे ही कैलकुलेशन में हमें पुट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर होता है P गुना R गुना T बटे में कितना आएगा 100। ये फॉर्मूला है। बस यहाँ पर अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। देखिए जरा, P बराबर कितना है, P है 10,000। P की जगह पर हम कितना लिखेंगे 10,000 गुना R की वैल्यू कितनी है, R है 6। ये प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर जो भी प्रतिशत के अलावा नंबर होंगे उन्हें हमें यहाँ लिखना है, गुना। इसी तरह से जो T है यानी समय कितना है 3/4 ये जो है समय है। और इस सारे के बटे में जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बटे में आएगा 100। ये जो बटे में नंबर होगा वो जो इसका हर होगा वो 100 के गुना में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 0 से 0 को
2 जीरो काट देंगे। इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 को भी काट देंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, इनकी सबकी गुना लगानी है। तो 100 गुना 3 गुना 3 और बटे में कितना है 2। अब आप देखिए 3 तिया 9, 9 की गुना 100 से करेंगे तो 900 और बटे में कितना आएगा 2। अब 900 को यदि 2 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा 450 रुपये। कितना आएगा 450 रुपये। यानी कि 10,000 रुपये का 6% की वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा 450 रुपये। ये क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर 450 रुपये। ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन से और समझते हैं। यदि मिश्रधन हमसे पूछा जाए कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए तो मिश्रधन को हम किस तरह से निकालेंगे, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है 3,000 रुपये का 8% की वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करो। तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे। चलिए फ्रेंड्स करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर जो 3,000 रुपये है ये क्या है मूलधन। मूलधन बराबर मूलधन P बराबर कितना है 3,000 रुपये, ये मूलधन है। और यहाँ पर जो 8% है ये 8% की वार्षिक दर, यानी कि दर बराबर कितना है, दर R बराबर कितना है 8%, ये हमारा दर है। और समय जो है यहाँ पर कितना है, समय बराबर समय T बराबर जो है वो है 6 वर्ष। 6 वर्ष जो है वो समय है। अब देखिए यहाँ पर समय वर्ष में दिया गया है तो हम जैसे जितना भी समय हमें दिया गया है सीधा हमें T की जगह पर वहाँ पर फॉर्मूले में पुट करना है। सबसे पहले हम देखिए मिश्रधन निकालने के लिए भी साधारण ब्याज को पहले निकाल लेंगे। साधारण ब्याज हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए साधारण ब्याज का यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या है P गुना R गुना T बटे कितना होगा 100, ये होगा फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। देखिए P की जो वैल्यू है वो कितनी है, P की वैल्यू 3,000 गुना R की वैल्यू कितनी है 8 और T की वैल्यू जो है वो कितनी है 6 और बटे में कितना आएगा 100। यहाँ पर 0 से हमें 0 को काट देना है और इनकी सबकी क्या लगानी है गुना। अब देखिए 30 गुना 8 छिंग 48 करेंगे और 3 की गुना जब 8 से करेंगे तो 3 अठे 24, हासिल को 2, 3 चौक 12 और 2 कितना हो जाएगा 12 2 14 और ये 0, ये हो जाएगा हमारा 1440 रुपये। ठीक, तो अब जो हमारे पास में साधारण ब्याज आया है, साधारण ब्याज हमें मिला, साधारण ब्याज हमें कितना मिला, साधारण ब्याज मिला 1440 रुपये। मूलधन हमारे पास कितना है 3,000 रुपये। तो मिश्रधन का जो फॉर्मूला होगा, मिश्रधन का जो फॉर्मूला होगा, मिश्रधन बराबर होगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है, मूलधन है 3,000 प्लस ये कितना है 1440, ये कितना है 1440। अब इसे हम जोड़ेंगे तो 0 फिर 4 फिर 4 और 1 और ये 4, ठीक है 3 और 1 4, यानी कि ये हो गया 4,440 रुपये। यानी कि जो टोटल अमाउंट देना होगा वो कितना देना होगा, वो देना होगा 4,440 रुपये। और ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन को हल करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे, साथ ही कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।